सेवा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का ही है। इस हिसाब से भगवान कृष्ण किसी के अवतार नहीं। तो भगवान शब्द का जो प्रयोग ऐसे के लिए किया जाता है 6 गुणों से संपन्न होता है। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। क्या भक्त हिंदुओं में पैदा होते हैं या ब्राह्मणों में पैदा होते हैं? तो ऐसे सैकड़ों मंदिरों को उसने दान भी दिया है। अकबर दीन इलाही चलाता था, सब कुछ व्यवस्था सब अच्छी चल रही थी, तो उसमें धर्म का प्रसार करने में कहाँ दिक्कत आ रही थी कि श्रीनाथ जी जाता हूँ मैं तो लोग बाग ऐसी ड्रेस पहनते हैं कि ये ड्रेस हमें अकबर ने अकबर के गिफ्ट करी। जो मथुराधीश जी मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, इसमें जो प्रमुख रहता है या मठाधीश जो रहते हैं वो कैसे बनते हैं? हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में मैनेजमेंट की बहुत कमजोरी है। इन मंदिरों में गवर्नमेंट का भी दखल रहता है। तो उसने अकबर ने कहा कि कहो खुदा कैसे मिले। ये प्रश्न बीरबल के आगे रख दिया। का प्राचीन नाम मथुरा नाथ जी है, धीस तो अब लगाने लगे और द्वारका नाथ जी बाद में द्वारकाधीश लगाने लगे। पुष्टि मार्ग में जन्माष्टमी के रोज 2 बार पंचामृत स्नान हुआ करते हैं हर हवेली के अंदर। एक सुबह में 5 बजे होता है और एक रात्रि को 12 बजे होता है। भारत का आज से 5000 साल पहले का इतिहास देखते हैं तो उस समय हमारे जो अक्षुणी सेना महाभारत के समय में जो लड़ाई की, वो इतनी सेना भारत में कौन से कोने में खड़ी हुई थी। कई बार लुप्त हो गई, कई नदियां लुप्त हो गई है ना। अब नदियां कहाँ से प्रकट होगी? सरस्वती नदी लुप्त है और पूर्ण रूप से सारे ही इस्लामिक शासन चलाने के मूड में थे ऐसा भी नहीं प्रतीत होता है। ऐतिहासिक तो ग्रंथों की तो बात बड़ी अलग है। बताया गया है कि सब यहाँ पर जो संसार में जैसे कोई इंजीनियर बन के आता है, कोई डॉक्टर बन के आता है, कोई चपड़ासी बन के आता है, संसार में इस पर रोल देता है उसके कर्म के आधार पर। आप हैं राहुल फुरसतिया के संग, जिन्हें आप जानते नहीं है लेकिन कुछ ही समय में आप जानने लगेंगे। आज हमारे साथ जो गुरुदेव बैठे हैं वो काफ़ी कुछ उनसे जानने की आज मैं कोशिश करूँगा। काफ़ी समय हो गया मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहता था, जैसे कृष्ण भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके रास के बारे में, महारास के बारे में। और एक जो गुरुदेव है हमारे, वो अपने मथुराधीश जी मंदिर के प्रमुख मठाधीश हैं। तो मैं ये जानना चाहता था सभी चीज़ों के बारे में। तो आज ये काफ़ी अध्यात्म की बात होगी और एक बहुत अंतरात्मा की अंदरूनी आवाज़ से एक आध्यात्म की बात करेंगे गुरुदेव आज आप। मैं आपका स्वागत करता हूँ गुरुदेव। आपका शुभ नाम है विनय गोस्वामी जी और कोटा में ही विराजमान है और मठाधीश जी हैं। महाप्रभु जी का बड़ा मंदिर हमारा मुख्य स्थान है। तो महाप्रभु जी के बड़े मंदिर में लगभग 370 वर्ष प्राचीन मंदिर की सेवा परंपरा है और ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। श्री मथुराधीश जी का बड़ा मंदिर पास में ही है और वो हमारे वल्लभ संप्रदाय में प्रथम पीठ के रूप में स्थापित है। श्री वल्लभाचार्य जी जिनका मूल सिद्धांत है शुद्ध अद्वैत ब्रह्मवाद। वल्लभ संप्रदाय वैष्णव मत में आता है। वैष्णव मत के 4 संप्रदाय हैं। निम्बार्क संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय है, माधव संप्रदाय है और विष्णुचित वल्लभ संप्रदाय। ये हमारा जो वल्लभाचार्य जी का जो मार्ग है ये विष्णुचित वल्लभ संप्रदाय में आता है। वल्लभ संप्रदाय के अंदर श्री महाप्रभु जी के उपरांत उनके 2 लाल जी, पहले बड़े लड़के श्री गोपीनाथ जी, और उनका वंश काफ़ी चला नहीं, 2 या 3 पीढ़ी तक उनका रहा, 3 पीढ़ी। और श्री गुसाई जी हैं जिनको हम सभी लोग विठलनाथ जी के नाम से जानते हैं। विठलनाथ जी वल्लभ संप्रदाय के आचार्यों में। हाँ, ये किनके? वल्लभाचार्य जी के दूसरे पुत्र हैं। वल्लभाचार्य जी के दूसरे पुत्र हैं जो विठलनाथ जी हैं। हाँ, विठलनाथ जी। तो उनके 7 पुत्र हुए। तो पहले पुत्र जो उनके हुए विठलनाथ जी के 7 पुत्र और 4 पुत्री हैं, जिनमें से पहले पुत्र श्री गिरधर जी। तो गिरधर जी के हमारे यहाँ पे घर के रूप में माना जाता था सतघरा, 7 घर, जिनमें से पहला घर श्री गिरधर जी का, दूसरा गोविंद राय जी का। जो गिरधर जी का घर है वो कोटा स्थित श्री मथुराधीश जी के मंदिर के उन्हीं के गिरधर जी के वंशज हैं, जो वर्तमान पीठाधीश्वर यहाँ के आचार्य हैं श्री विठलनाथ जी महाराज, लालमणि जी महाराज। तो लालमणि जी महाराज श्री के सानिध्य में अभी यह मंदिर श्री मथुराधीश जी का विराजमान है, वो हमारे प्रथम पीठाधीश्वर हैं।
और द्वितीय पीठाधीश्वर हमारे जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसके पास में ही श्री विठलनाथ जी का मंदिर है, वो दूसरी गादी का हमारा घर है। वहाँ पर इस समय कल्याण राय जी महाराज श्री जो है उसके पीठाधीश्वर हैं। तीसरी गादी हमारे कांकरोली में है, जहाँ द्वारकाधीश जी का मंदिर है। वो द्वारकाधीश जी के मंदिर के अभी पीठाधीश्वर हैं डॉक्टर वागीश कुमार जी गोस्वामी वागीश कुमार जी महाराज श्री। और चतुर्थ गादी हमारी जो है वो वल्लभ संप्रदाय के घर बोलते हैं वैसे तो, पर गादी के रूप में भी कह रहे हैं। ये श्रीमद गोकुल में है, मथुरा के पास गोकुल है, वहाँ श्री गोकुलनाथ जी का मंदिर है। वर्तमान वहाँ के पीठाधीश्वर हैं सुरेश बाबा श्री सुरेश कुमार जी महाराज श्री। और पांचवी गादी हमारी जो है वो भरतपुर के पास वो कामा है, कामा में गोकुल चंद्रमा जी का मंदिर है, वो हमारी पांचवी पीठ के अंतर्गत है। वहाँ भी वल्लभ राय जी महाराज श्री जो है उसके पीठाधीश्वर हैं। छठी गादी हमारी सूरत में है, छठी पीठ, वो छठा घर, ये सब नाम उपनाम चल रहे हैं। वो छठा घर का क्रम जो है मुख्य तो सूरत में है, चौटा बाजार में बाल कृष्णलाल जी की हवेली है, वहाँ विराजमान वर्तमान पीठाधीश्वर गोपेश राय जी महाराज श्री के पीठाधीश्वर हैं। और सप्तम गादी है वो कामा में है, श्री मदन मोहन जी की हवेली है। तो कामा में मतलब दो कामा गादियां में दो गादी है ना, वो मदन और मोहन जी श्रीनाथ का। जी में दो गादी। हाँ, कामा में भी और श्रीनाथ जी में भी दो श्रीनाथ गादी। जी में तो एक ही है, आपने बोला ना कि और विठल। वो कांकरोली में है, अच्छा, द्वारकाधीश जी का एक मंदिर एक श्रीनाथ श्रीनाथ जी के जी में पास और एक कांकरोली काकरोली में। कांकरोली में है। तो टोटल मिला के 7 गादियां 7 हैं। गादियां। लेकिन मैंने ये देखा कि इन 7 गादियों के ऊपर एक गादी मानी जाती है तिलकाश्री गादी, जो वो तिलकाश्री कहाँ गादी पे के स्थित है? वहाँ उनके माथे विराजते हैं नवनीत प्रिय जी के मंदिर है, नाथद्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर के बगल में अच्छा। नवनीत प्रिय जी का मंदिर है। प्लस वो श्रीनाथ जी टेम्पल बोर्ड के भी प्रधान है, वल्लभ संप्रदाय के भी वो प्रमुख आचार्य हैं। उस तरह से क्रम चल रहा है सारा। तो वल्लभ संप्रदाय जो है, ये एक तरीके से इसमें वर्ण व्यवस्थाओं से देखें तो ब्राह्मण लोग ही जुड़े हुए हैं इसमें। हाँ, वैसे तो वल्लभ संप्रदाय वैष्णव मत से संबंधित है, और वैष्णव मत के अंतर्गत जितने भी विग्रह सेवा पधराई गई है वो भावनात्मक दृष्टिकोण से पधराए गए हैं। इसमें किसी जाति समाज और इसका कहीं ज्यादा उल्लेख पुष्टि मार्ग में नहीं है। वैष्णव मत के चतुर्थ संप्रदाय के अंदर एक ये पुष्टि मार्ग क्या होता है? पुष्टि शब्द का अर्थ है पोषणम तद अनुग्रह, भगवान की कृपा के द्वारा ही जहाँ जीव के भाव का पोषण होता है वो मार्ग पुष्टि मार्ग है। अथवा दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान स्वयं जिस जीव को अंगीकार करना चाहते हैं वही जीव भगवान से जुड़ सकता है, वो विलक्षण मार्ग पुष्टि मार्ग है। इस मार्ग का नाम वैसे इसके लिए वल्लभाचार्य जी का नाम रखा गया है कि आचार्य ने जो मार्ग प्रकट किया वो पृथक शरण मार्गोपदेष्टा श्री कृष्ण हार्दवित, भगवान श्री कृष्ण के हृदय के भाव को पूर्त करने वाला ये मार्ग पुष्टि मार्ग है। इसीलिए इसको पोषणम तद अनुग्रह, भगवान की कृपा का मार्ग बोला गया। यहाँ भगवान ने खुद ने प्रयास किया है जीव को अपने से जोड़ने का। अन्य जितने भी मार्ग हैं वो सारे मार्ग साधन साध्य हैं, और ये जो पुष्टि मार्ग है हमारा, ये कृपा साध्य मार्ग है। यहाँ भगवान की कृपा से ही जीव भगवान से जुड़ना को आतुर होता है। एक चीज आप इसमें मुझे बता रहे थे, मैंने आपकी बात काट दी बीच में। वर्ण व्यवस्था, आपने कहा कि मैंने आपसे पूछा था कि इनमें ब्राह्मण ही लोग ही जुड़ते हैं, तो आपने कहा ये वैष्णव मत है और इसमें सभी तरीके की जात का ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। पंच द्रविड़ ब्राह्मणों को सेवा में लिया जाता है। जहाँ हवेली प्रथा है, यानी जहाँ पर मंदिर प्रथा है, वो मंदिरों के अंदर सेवा का जो प्रकार है वो पंच द्रविड़ ब्राह्मण है, सिर्फ उन्हीं को ही सेवा में लिया जाता है। लेकिन सेवा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का ही है ऐसा ये मार्ग बिल्कुल भी नहीं कहता। सेवा करने का अधिकार तो सबका है, जीव मात्र का है, प्राणी मात्र का है। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे तो हरि को होए। भगवान को जो भजने वाला है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, और भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए जाति का कोई महत्व नहीं होता। क्या कोई शूद्र भी मंदिर जा सकता है इस मंदिर में, इन 7 मंदिरों में? कोई मंदिर में कहीं कोई पूछता नहीं है किसी से, सिर्फ ये देखा जाता है कि जो भक्त होता है वही मंदिर में जाएगा, अभक्त मंदिर में जाएगा ही क्यों।
ये तो बात सही है। हाँ, जो आस्थावान है वही मंदिर की तरफ जाएगा। और जो मतलब जात पात की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं कोई है। नहीं पूछता जाता कहीं पे भी कि तुम हिंदू हो, कि तुम कौन उसमें से हो, संप्रदाय में से, कहीं नहीं पूछा जाता। जिसकी आस्था है वो आए, मंदिर में दर्शन करे भगवान के, कोई दिक्कत नहीं कहीं पे एक भी। थोड़ा जानकारी मैं चाह रहा था, जैसे ये जो सातों गद्दियां हैं, हम्म। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं सब? हाँ हाँ हाँ, ये जो श्री कृष्ण जो है, एकोम बहुश्याम प्रजायते, पुष्टि मार्ग तो बड़ा व्यापक दृष्टिकोण से देखता है कृष्ण को। हम लोग तो कृष्ण के नाम से संबंधित या कृष्ण के लीला के संबंधित जो स्वरूप हैं उन्हीं को ही कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। लेकिन पुष्टि मार्ग तो जो है, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान जैसे कहते हैं कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो पुष्टि मार्ग तो शुद्ध अद्वैत सिद्धांत को मानने वाला है। शुद्ध रूप से, अद्वैत रूप से कृष्ण ही सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है, और उन्हीं से सारा ब्रह्मांड बना है, उन्हीं में ब्रह्मांड विलय होता है। पुष्टि मार्ग का प्रबल सिद्धांत है उत्पत्ति और लय। भगवान में से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, वापस उसमें विलय हो जाता है, वो पद्धति है। कृष्ण शब्द की परिभाषा है कृषिर्भुवाचक शब्द न निवृत्तिवाचक तयोर एकम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण ब्रह्म नहीं है, पर ब्रह्म है। तो जिसमें एक चीज मैं और मेरा कंफ्यूज था इसमें, कि जैसे भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं सब, हाँ हाँ चाहे मथुराधीश जी हो हाँ चाहे हाँ श्रीनाथ जी हो, हाँ तो इनको भगवान कृष्ण के नाम से क्यों नहीं जाना गया? जैसे कहीं हम ठाकुर जी बोलते हैं, कहीं हाँ, मथुराधीश जी बोलते हैं। वो अपनी अपनी भावना के अनुसार है। बाकी मुख्य तो अलग अलग लीला के भाव के स्वरूप होने की वजह से उनका नाम परिवर्तित हो चुका। हाथ में गिरिराज पर्वत उठा लिया तो गोवर्धन नाथ जी का नाम हो गया उनका। हाथ में माखन ले लिया तो नवनीत लाल के नाम से हो गए। हैं कृष्ण ही वही। उन्हीं अच्छा। कृष्ण को अनेक लीलाओं के, अलग अलग लीलाओं के आधार पर विभिन्न नाम धर दिए गए। अब जैसे आप बाहर के दृष्टिकोण से देखें तो मथुराधीश, मथुराधीश यहाँ वो मथुराधीश नहीं है जो मथुरा में जो पधार करके कृष्ण ने जो अवतारी कृष्ण ने जो लीला करी थी, जो अवतार कृष्ण थे उनने जो लीला करी थी वो मथुराधीश नहीं है। ये मथुराधीश मथुरानाथ जी, इनका प्राचीन नाम मथुरानाथ जी है। धीश तो अब लगाने लगे हैं, और द्वारका नाथ जी बाद में द्वारकाधीश लगाने लगे हैं। तो ये जो पुष्टि मार्ग में जो सेवित है वल्लभ संप्रदाय में स्वरूप, वो सिर्फ एक श्रीनाथ जी का ही स्वरूप है। वही श्रीनाथ जी जब ब्रज में अनेक लीलाएं करी तो उनके नाम पढ़ते चले गए। माखन चोरी लीला करी तो उनका नाम मथुराधीश हो गया और द्वारकाधीश हो गया। ये अलग अलग लीला भाव के स्वरूप है। मूलतः मथुरा नाथ जी स्वरूप इनका नाम है, मथुराधीश तो बाद में कर दिया गया। तो मूल ब्रजमंडल के अंदर 84 कोष के अंदर बालकृष्ण ने जो लीला की थी वो परब्रह्म कृष्ण थे। पूर्णानंदो हरि तस्मात् कृष्ण है वो गतिर्मम, वो पूर्णानंद स्वरूप है ना। और बाहर में जो बाद में अवतरित हुए, जो अवतार लिया कृष्ण, वो लीला करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो गीता में कहा भगवान ने कि जब धर्म में ग्लानि होती है तब तब मैं उत्पन्न होकर के उस ग्लानि को मिटाने के लिए अवतरित होता हूँ। तो वो अवतरित जिस अवतार में से हुए, अवतार तैयार हुआ कृष्ण का, पुष्टि मार्ग में जन्माष्टमी के रोज 2 बार पंचामृत स्नान हुआ करते हैं हर हवेली के अंदर। एक सुबह में 5 बजे होता है और एक रात्रि को 12 बजे जो होता है। जो सुबह में 5 बजे जो होते हैं वो बालकृष्ण लाल वो स्वरूप है, रसो वैसा आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, जो दिल के अंदर पूर्ण स्वरूप वसुदेव देवकी को जो दर्शन दिया था विराट स्वरूप में, वो स्वरूप पूर्ण कृष्ण का वो सेवित है वहाँ पे। या दूसरे शब्दों में कहें तो भावात्मक नंदात्मज कृष्ण, वो कृष्ण का सुबह में 5 बजे पंचामृत स्नान होता है। रात्रि को 12 बजे जो अवतार लिए हुए कृष्ण है 16 कला युक्त, है ना। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो भगवान शब्द का जो प्रयोग जो है ऐसे के लिए किया जाता है जो 6 गुणों से संपन्न होता है। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण जिस एक तत्व के अंदर विद्यमान होते हैं वो भगवान होता है। भगवान कृष्ण जो है भगवान विष्णु के अवतार है? हाँ, अवतार विष्णु के अवतार अलग। विष्णु महाविष्णु, विष्णु में भी महाविष्णु एक और है। अच्छा। उस महाविष्णु का कार्य और विष्णु का कार्य उसमें भी बड़ा अंतर है। तो वो अब हम वेदों में जाएंगे, पुराणों में जाएंगे, गीता में जाएंगे, वो एक अलग उसके बारे में नहीं समझने को तो मिलेगा। भगवान कृष्ण तो तो यहाँ, भगवान विष्णु के ही हाँ, है यहाँ अवतार। ऐसा मानना है कि विष्णु जो है वो अवतार है, नहीं, भगवान कृष्ण जो कृष्ण है। का अवतार है। भगवान कृष्ण परब्रह्म है।
नहीं, परम इसमें ब्रह्म तो इसमें कृष्ण है। दो एक चीज का कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। हम्म। जैसे पूरी दुनिया भगवान विष्णु के अवतार मानती है नहीं श्री नहीं नहीं कृष्ण को, नहीं, लेकिन विष्णु ने आप ऐसा कुछ। विष्णु के अवतार बाद में निहित हुए हैं सारे। विष्णु जिसमें से निकले हैं ना, वो विष्णु तो परब्रह्म कृष्ण में से आविर्भूत हुए हैं सारे। भगवान ने ही अपनी इच्छा शक्ति से सारे ब्रह्मांड की संरचना की है। तो मतलब आपके हिसाब से भगवान कृष्ण किसी के अवतार नहीं है? नहीं नहीं, भगवान कृष्ण किसी का अवतार नहीं है। भगवान जो पूर्ण कृष्ण है वो किसी का अवतार नहीं है। जिन कृष्ण की पुष्टि मार्ग में सेवा होती है वह अवतार नहीं है, अवतारी है। अवतारी जिनमें से अवतार निकलते हैं, है ना, तो उनसे ही सारे ये अवतार निकले हुए हैं। अवतार कलाओं में बंधे हुए होते हैं। 14 कला बंधा हुआ है। रामचंद्र जी 14 कला युक्त हैं। कृष्णचंद्र जी 16 कला युक्त हैं। एक कला युक्त है, 2 कला युक्त है। मूलतः जब भगवान जब इस संसार में आते हैं तो अपने 4 स्वरूप से काम करते हैं इसके अंदर, है ना। तो उसके अंदर विभूति के रूप में है, कला रूप में है, अवतार रूप में है। इस तरह से उन्होंने अपने आप को यहाँ अवनी पर स्थापन किया है लीला करने के लिए। रूप नाम विभेदेना जगत क्रीडति होता है, जगत में क्रीड़ा करने के लिए। तो मूल जो कृष्ण है वो तो इच्छा मात्र से सारे ब्रह्मांड को संचालित करता है। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। उसके सोचने मात्र से सारा ब्रह्मांड आविर्भूत होता है और सोचने मात्र से सारा ब्रह्मांड उसके अंदर विलित हो जाता है। पुष्टि मार्ग के सिद्धांत है, मकड़ी एक जिस प्रकार से अपने मुंह के लार से जाला का निर्माण करती है और वापस उसको अपने अंदर विलय करने की क्षमता रखती है, परब्रह्म कृष्ण भी वैसे ही सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर से आविर्भूत करता है, बनाता है। रूप और नाम के विभेद से उसमें क्रीड़ा करता है और फिर वापस उसको अपने अंदर ले लेता है। जिस प्रकार एक बच्चा मट्टी के ढेर पर विभिन्न प्रकार के घरौंदे बनाता है खेलने के लिए, जब मन भर जाता है तो एक हाथ मारता है तो सारी मिट्टी हो जाता है वापस। ऐसे ही अद्भुत कर्म करने वाले कृष्ण है। इसमें मैं आपसे एक चीज जानना एक बार आपसे मेरी बात भी हुई थी हाँ, कि जो मथुराधीश जी हैं वो पर्वत के नीचे की कुछ आप कहानी मुझे सुना रहे थे। मथुराधीश जी का प्रादुर्भाव मथुरा के पास है, अपने गोकुल के पास कर्नावल एक गांव है। ठीक है। कर्नावल में यमुना जी बीच में है, उधर गोकुल है, इधर कर्नावल है। वहां पर इनका एक ताड़ के वृक्ष जैसा स्वरूप प्रकट हुआ था महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के समय, और उनने अपनी सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तो महाप्रभु जी ने कहा कि आप इतने बड़े स्वरूप की तो हमारी सेवा हो नहीं सकती। तो 28 फीट ऐसा अनुमानित है उस समय कि 28 फीट ताड़ के वृक्ष के जितना बड़ा वो स्वरूप था। और उसके उपरांत आचार्यचरण की विनती करने पर वो 28 इंची स्वरूप बन करके महाप्रभु के गोद में विराजमान हो गए आचार्यचरण के, और उनके थोड़ी तक लगे। और उन स्वरूप की सेवा सर्वप्रथम उस समय उनके सेवक विराजमान थे साथ में पद्मनाभ दास जी। उन्होंने उनसे वो विग्रह सेवा के लिए मांगा, तो आचार्यचरण ने वो मथुराधीश जी को, पद्मनाभ दास जी को सेवा के लिए सौंपे। पद्मनाभ दास जी ने काफी समय तक सेवा की। उनके तो वो मंदिर जो जो स्वरूप था उसकी जो मूर्ति थी हाँ वही, वो मथुरा में स्थापित हुई। वो मथुरा स्थापित नहीं है। मथुरा में तो कोई मथुराधीश का कहीं मंदिर ही नहीं है। वहाँ तो द्वारकाधीश का मंदिर जरूर है। अच्छा। मथुराधीश का वहाँ मथुरा में कोई तो जैसे मंदिर जो नहीं। आप बता रहे हैं 28 इंच की जो हाँ, मूर्ति ये थी। जो स्वरूप थे ये इन्होंने घर सेवा के लिए, पुष्टि मार्ग का प्रबल सिद्धांत है, ग्रह स्थित्वा स्वधर्मतः अव्याव्रत भजेत कृष्णम। अव्याव्रत होकर के भगवान की सेवा पूजा करना चाहिए, सेवा, और घर में स्थित होकर करना चाहिए। और हो सकता है उस समय की देशकाल परिस्थिति के अनुसार ये सिद्धांत तो बनाया गया हो, क्योंकि मुगलों का शासन था, मंदिरों को विध्वंस किया जा रहा था। ऐसे में मंदिरों में जाना, मंदिरों में जाकर के अपनी आस्था को ठेसी पहुंचाना था, वहाँ अत्याचार हो रहे थे। तो आचार्य ने हो सकता है उस भावना को लेकर के भी ऐसा किया हो कि घर में स्थित होकर के ही आप मतलब भगवत सेवा आपका करिए। कहने का अर्थ ये आ रहा है जो घरू मंदिर है हम्म। वो मुगलों के डर से घर के अंदर भगवान को हाँ, घर में विराजित किया विराजित गया, कर दिए गए, ऐसा इसीलिए। ऐसा अनुमान लगता है। वैसे तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भी कई बार देखा जाए। मैंने लेकिन देखा, जैसे अभी आप मान लीजिए कि मैं श्रीनाथ जी के बारे में मैंने हाँ। पढ़ा इतिहास, हम्म। तो मेरे को उसमें आया कि औरंगजेब तो एक तरफ से उनका मंदिर बनने नहीं देना चाहता था हाँ हाँ। और वो मूर्ति लेके जगह जगह जा रहे थे। हम्म। आखिर में वो यहाँ श्रीनाथ जी पधारे और उनके हाँ। राजा से बोला कि हमारी ये रखिए। लेकिन एक तरफ तो औरंगजेब मंदिर बनने नहीं दे रहा था और एक ही तरफ औरंगजेब की माँ जो थी हम्म। वो श्रीनाथ जी के जो मुख पे हाँ, हीरा लगा हुआ है हाँ। उसको दान दिया। तो ये हाँ, कुछ वो कंट्रोवर्सी वो समझ में वही नहीं आती है। ऐसा होता है। भक्त कहीं पे भी उत्पन्न हो सकता है। हमारे बाबा गोस्वामी पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री नित्यलीलास आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य मंदिर के पीठाधीश, उनसे एक बार पूछा गया था
कि क्या भक्त हिंदुओं में ही पैदा होते हैं या ब्राह्मणों में ही पैदा होते हैं? तो हमारे बाबा का उत्तर था कि भक्त तो सब जगह आ सकते हैं, पशु पक्षियों में भी भक्त होते हैं, तो भगवान की आराधना करते हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं। ऐसे में मिलेच्छ योनि प्राप्त हो जाना, मिलेच्छ के घर में पैदा हो जाना भक्त का कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाते हैं, भक्त हैं वहाँ पर भी। ताज है, रहीम है, रसखान है, खाना खान है, अली खान पठान है, ये और सब भगवान ये कृष्ण सब के भगवान भक्त हैं कृष्ण के उपासक थे सारे सारे, सारे। और ये इस्लाम को मानते थे। हाँ, वो इस्लामी पद्धति से निकले हुए व्यक्ति थे, ये अच्छा, माना जाए तो। हमारा हिंदुस्तान का इतिहास तो ये बात बोलता है कि कन्वर्टेड हैं सारे, हिंदुस्तान में जितने भी यवन हैं वो सब कन्वर्टेड है। मूलतः तो यहाँ का कोई ऐसा कोई है नहीं इतिहास कि ये कभी यहाँ पर रहे हो, बाहर से आए थे कुछ आतताई, उन्होंने यहाँ के जब अपना बसाव किया तो उससे जो उत्पन्न हुई संतति है तो उसको बोला जाता है कि यवन है, मुसलमान है। इतिहास तो ये बोलता है। और जैसे मैं वो हिंदुस्तान, औरंगजेब की पूछ रहा था आपसे। हाँ, औरंगजेब के यहाँ पर भी तो ईश्वर तो कहीं पे भी पैदा करते हैं, भक्त उनके परिवार में हुए। ताज बीबी हुई, ताज बीबी तो मुगल शासन काल में थी, लेकिन आज भी हमारे जो भी होली के दिन चल रहे हैं, 40 दिन होली चलती है पुष्टि मार्ग में, उसमें छेली तो जो ताज का ही पद गाया जाता है छेली होली के टाइम। तो ताज जो है ना वो भगवान में विलीन हो गई थी। वो मुस्लिम हाँ। थी, हम्म। उनका नाम हाँ क्या था? हाँ, ताज के नृत्य तावत ताज के प्रभु, उसमें उनका नाम भावना क्या में था? विलीन हो गई। ताजबाई। हाँ, ताजबाई। ताज। हाँ, तो अलौकिक स्वरूप रहे। रसखान है, रसखान ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों, ब्रज का अलौकिक स्वरूप जो वर्णन रसखान ने किया वैसा तो किसी भक्त ने नहीं किया। वो ब्रज को सारा गोलोक धाम भगवान के स्थान को मानता था और अपने आज आप को चौकीदार। आज का जो समय चल रहा है, हिंदू मुसलमान इतना देश में हाँ, हो गया है, आज इस तरीके से संभव है ये सब वो चीजें? तो कहता है अधूरे अधूरे पड़े हुए व्यक्ति होते हैं ना, वो कुछ भी ट्रांसलेशन कर देते हैं। डीप में जाएं, इतिहास में जाएं, आप समझने की कोशिश करें। आज के 5,000 साल पहले जो हमारे हिंदुस्तान की व्यवस्था थी, हमारे हिंदुस्तान का मैप था, जब वसुधैव कुटुम्बकम था, पूरी वसुधा ही एक हिंदुस्तान थी, कहीं कोई दूसरा कोई प्रांत कोई वो चीज़ नहीं थी। 7 समुद्र हो जाए, हम लोग ब्राह्मण लोग प्रायश्चित कराते हैं या शादी विवाह कराते हैं तो मंत्र बोलते हैं, है ना, तो उसके अंदर सप्त द्वीपों का वर्णन करते हैं सीधा। जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, आर्यावर्तांतर्गत, मासा नाम मासे, उत्तम मासे आदि करते हैं। तो सारा जम्बू द्वीप भारतवर्ष में माना गया उस समय, सप्तद्वीप भारतवर्ष में माने गए सारे। ये बाद में इसकी विखंडन प्रक्रियाएं चालू हुई तो उसके बाद में तो अनेक राज्य राष्ट्र अब शिव जी की मूर्ति को स्वरूप को लेकर के मक्का मदीना में जाकर के रख कर के आया, ये इतिहास गवाह है। और वहाँ पूजा चल रही है तो मक्केश्वर महादेव हो गए। आज भी मक्केश्वर महादेव का यहाँ पे विज्ञान नगर के आसपास भी एक मंदिर बनाया हुआ है, वो भी मक्केश्वर महादेव। नहीं, वहाँ मूर्तियां तो थी, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं बोलता है कि शिव जी की मूर्तियां थी वहाँ पे। नहीं नहीं, शिवलिंग ही था, शिवलिंग बाकायदा। रावण रावण ने जो पूजा अर्चना की थी वो स्वरूप वहाँ पहुंचा था, विग्रह, ऐसा इतिहास बताता है। तो हकीकत है, नाम आप कुछ भी बदल सकते हो ना, जैसे अभी भगवान को भजने के लिए भगवान रूप नाम विभेद है ना, जगत क्रीडती हो, तो वो तो रूप नाम के विभेद से जगत में क्रीड़ा कर रहा है। कोई राम में सब कुछ देखता है ना, कोई कृष्ण में सब कुछ देखता है। वो तो आस्था प्रधान है, आप एक निष्ठ होकर के भजोगे तभी। तो ऐसे तो मान लीजिए कि आप हर मस्जिद पे यदि अपन क्लेम करने लग जाएं कि नहीं यहाँ पे मंदिर था, और हर चीज को खोजने लग जाएं, तो ये कैसे चलेगा? ये व्यवस्था नहीं नहीं, कैसे क्लेम चलेगी? क्लेम करने जैसी कोई बात नहीं है, वो तो जैसे हकीकत आपने है। अभी बताया मक्का मदीना के हाँ, लिए। दावा तो उस पर किया जाता है जहाँ पर कि हम किसी चीज के लिए सबूत जुटाना है या उसकी कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी बनी बनाई सबूत है सारी। पूरा जब इतिहास हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड का, भारत का आज से 5,000 साल पहले का इतिहास देखते हैं, तो उस समय हमारे जब अक्षुणी सेना महाभारत के समय में जो लड़ाई की थी, वो इतनी सेना भारत में कौन से कोने में खड़ी हुई हुई थी? जितनी सेना का जनसंख्या का बताते हैं उतनी सेना कुरुक्षेत्र का तो एरिया आप जाके देख लो कितना सा बनता है, जिस हाँ, वो ऐसे ही कुरुक्षेत्र को आज बोलते हैं, मानते जैसे हैं। मैंने पढ़ा था तो कुरुक्षेत्र का एरिया तो बहुत छोटा सा है, हम्म, जहाँ पर इतनी बड़ी सेना खड़ी नहीं हो कैसे सकती, तो खड़ी हो युद्ध सकती कैसे है? हुआ? हाँ, तो वो इतिहास में जब आप जाएंगे ना तो ये प्रतीक स्वरूप है खाली, है ना। अब ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल जो है ना वो जो भगवान कृष्ण के समय का था, ब्रजमंडल विलुप्त हो गया। ब्रजमंडल जो आज फिर का है वो। ब्रजमंडल ब्रजनाभ जो है ना, भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ, उन्होंने ब्रजमंडल की वापस से स्थापना की। बाल कृष्ण भगवान ने जो जो जहाँ जहाँ लीला करी थी उस स्थान को वापस प्रकट किया।
ऐसे अनेक बार प्रकट हुए, क्योंकि ये तो प्रकृति जन्य सारी ब्रह्मांड की रचना है। कई बार लुप्त हो गई, कई नदियां लुप्त हो गई, है ना। अब नदियां कहाँ से प्रकट होगी? सरस्वती नदी लुप्त है, कहाँ से प्रकट होगी? तो इतिहास का ये तो रिकॉर्ड रहा है पहले से ही कि सब लुप्त होते रहे, आविर्भूत होते रहे, तिरोभूत होते रहे। तो तिरोभूत होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, प्रकृति जन्य है। लेकिन था तो सही, उस इतिहास को तो अपन बदल नहीं सकते पांच एक हजार चीज वर्ष और, पहले। जैसे मुगल के समय सब मंदिर थे, कई राजा जैसे अकबर है, हम्म। वो दीने इलाही भी था उनके हाँ समय में, हाँ और एक अच्छा सौहार्दपूर्ण था, सभी धर्म के लोग सभी मानते थे, हाँ करते थे। हाँ तो मैं अभी जैसे अभी इन दिनों में चर्चा औरंगजेब की ज्यादा चल रही है, हाँ। तो मैंने देखा कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को दान कट्टरवादी, दिया, हाँ, कट्टरवादी विचारधारा थी उसकी लेकिन उसने व्यक्तिगत। बहुत सारे मंदिरों को दान दिया है। हाँ तो एक तरफ कुछ मंदिरों को तोड़ा भी है, हाँ तो ऐसे सैकड़ों मंदिरों को उसने दान भी दिया है। हम्म तो मेरा ये मानना था कि जैसे अकबर दीन इलाही चलाता था, सब कुछ व्यवस्था सब अच्छी चल रही हम्म। थी, तो उसमें धर्म का प्रसार करने में कहाँ दिक्कत आ रही थी? नहीं नहीं, धर्म का प्रचार तो वल्लभाचार्य जी ने जिस समय किया था, आचार्य ने, उस समय चतुर्थ संप्रदाय, निम्बार्क वाले, रामानुजय, माधव संप्रदाय, यवन का ही शासन काल था। यवनों का शासन काल के अंदर ये सारा प्रचार हुआ था। आज से 250 साल पहले तो सब यवनों का ही था ना। 200 वर्ष ही तो अंग्रेजों ने राज्य किया, उसके पहले सब यवनों का ही था, उन्होंने शासन संभाल रखा था सारा। अब वो तुर्की थे, बाहर से आए थे तुर्की लोग, उन्होंने व्यापार के माध्यम से भारत में आकर के और अपना ये सारा झमेला फैलाया। तो वो विदेशी लोग थे, यहाँ के तो प्रॉपर भारत के तो थे नहीं। उन्होंने आकर के यहाँ एक नई संस्कृति को जन्म दे दिया इस तरह का। जैसे मैंने आपसे एक दिन बात करी थी, तो आपने मुझे बताया कि जो आपने ड्रेस पहन रखी है, हम्म। इसको बंडी बोलते हैं। हाँ, बंडी बंडी। बंडी बोलते हैं, और ये मैंने मुद्दा देखा कि श्रीनाथ जी जाता हूँ मैं, तो हाँ लोग बाग ऐसी ड्रेस पहनते हैं। हाँ हाँ और आपने ये बोला कि ये ड्रेस हमें अकबर ने हाँ। अकबर के या गिफ्ट करी। शासन काल में कुछ अन्याय हो रहा था हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति के साथ में। तो गोसाई जी श्री विठलनाथ जी न्यायालय का अधिभार उनको सौंपा गया मुगल शासन काल में कि आप ये न्याय करिए, इस केस का कुछ बन नहीं पा रहा। तो गोसाई जी ने 2 पिंजड़े बनवाए थे, उस समय दोनों वादी प्रतिवादी को पिंजड़ों में बंद करा गया था। और उस समय जो करने के लिए उनको न्यायाधीश का पोशाक पहनाई गई थी। तो वो पोशाक बंडी के रूप में थी, वाचकन थी, बड़ी थी काफ़ी। बाद में इसको छोटा रूप कर दिया गया। तो उस समय के हमारे वल्लभ संप्रदाय के आचार्य भी जो है उस समय मुगल शासन काल में राजाओं के दरबार में पधारते थे, वहाँ उनको स्थान मिला हुआ था। तो जाते थे, गोविंद राय जी भी पधारते थे, गोसाई जी के लाल जी, बालकृष्ण जी हैं वो भी पधारते थे मुगल शासन काल में। तो वहाँ की दी हुई पोशाक पहननी पड़ती थी, राजसी पोशाक जो होती है उसमें ये बंडी अचकन का और पायजामे पहनने का उस समय का रिवाज था। तो ये अकबर ने दिया आपको ड्रेस? हाँ, उस समय मुगल शासन काल के समय का पहना हुआ है। तो मैं यही बार बार मैं वापस एक बार सवाल पूछता हूँ आपसे दोबारा, कि जब अकबर ने आपको ड्रेस दी, वल्लभ संप्रदाय के लोग अकबर के शासन में एक नहीं, अच्छी पोस्ट पे थे, हाँ तो ऐसा मुगलों के साथ क्या हो गया कि मथुराधीश जी में इस टाइप का उनको छोड़ के भी जाना पड़ा मथुरा? नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर किसी एक मुगल बादशाह की सल्तनत के टाइम पर ऐसा हुआ, तो वो सबके लिए तो उसका लागू किया नहीं जा सकता। और पूर्ण रूप से सारे ही इस्लामिक शासन चलाने के मूड में थे ऐसा भी नहीं प्रतीत होता है। क्योंकि अकबर के समय में हमारे श्री गोकुलनाथ जी को अनेक फरमान आज भी मौजूद हैं उर्दू में। उस फरमान के अंदर गोकुल के अंदर रहने का वहाँ का राजा उनको श्री गोकुलनाथ जी को घोषित किया हुआ था। और उसमें बार बार लिखा हुआ श्री गोसाई जी को, गोसाई जी के शासनकाल का उसमें बार बार लिखा हुआ है। उसमें पूरा नाम सिग्नेचर में अकबर मोहम्मद जलालुद्दीन शाह गाजी उसका पूरा नाम था, मोहम्मद जलालुद्दीन जलालुद्दीन शाह मोहम्मद अकबर। अकबर गाजी। तो वो उसके साइन थे उस तरह के। तो ऐसे उसने कई फरमान जारी किए थे गोसाई जी के पक्ष में कि ये गोसाई जी इस गोकुल के राजा हैं, ब्रजमंडल के अंदर जो भी गायें इनके घूमे, इनको कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, सारी ऐसे कई फरमान है। तो उसको एकदम से नहीं कहा जा सकता। हमारे यहाँ की जो वार्ता साहित्य है उस वार्ता साहित्य के अंदर तो यहाँ तक बतलाया गया है कि नंद बाबा की जो गायें जहाँ चराते थे वहाँ के उस समय का ग्वाला था ये अकबर किसी समय में। तो उस जन्म में तो वहाँ पर उसने गाय का जो दूध बिना छाने हुए पी लिया था, तो गाय का रोम उसके शरीर में चला गया, तो वो हत्या के बराबर उसका प्रायश्चित बनता है, तो उसको म्लेच्छ योनि लेनी पड़ी। तो वो अकबर रूप में यहाँ पर आया, लेकिन था तो गुजर, नंद बाबा की गाय चराने वाला। तो उस तरह की कंडीशन 3 जन्म की 4 जन्म की हिंदू संस्कृति में तो मानी जाती है सारी वार्ताएं। तो उसके आधार पर वो सत्य है
कि वो था, और बीरबल का संग मिलने से वो बीरबल जो है गोसाई जी का ही सेवक था, और उसकी जो पीर जाती थी उसकी जो लड़की थी वो भी गोसाई जी श्री विठलनाथ जी की सेवक थी। और कई ऐसे प्रसंग आए, जैसे अकबर ने एक बार बीरबल को नवरत्न में थे वहां पर पूछा कि मेरी एक समस्या है, इसका समाधान करो। तो उसने अकबर ने कहा कि कहो खुदा कैसे मिले, कहो खुदा कैसे कैसे मिले। मिले, ये प्रश्न बीरबल के आगे रख दिया। बीरबल परेशान, बीरबल जानता था कि मुगल शासक हैं सारे और उग्र स्वभावी होते हैं, अगर जवाब नहीं दिया तो गर्दन भी उड़वा सकता है। तो रात को सो रहा था तो उसकी बेटी उसके पास सो रही थी, तो बार बार करवट बदल रहा था। तो बेटी ने पूछ लिया, पिताजी आप बार बार करवट क्यों बदल रहे हो, क्या कारण है? तो बोले, बेटी ऐसा है कि बादशाह ने मुझसे पूछा कि कहो खुदा कैसे मिले, इसका समस्या का समाधान करो। तो कैसे वो खुदा कैसे मिले मुझे क्या पता। तो क्या बस इतनी सी बात है? तो क्या हाँ, तो अपने तो गुरु मौजूद है, गुरु जी के पास चलो, गोसाई जी के पास। दोनों बाप बेटी गोसाई जी के पास गए सुबह, वहां बीरबल और जाकर के बीरबल की गोसाई जी, बेटी। हाँ, विठलनाथ जी से पूछा कि इस तरह से ये पसोपेश में है। तो गोसाई जी ने कहा ऐसा करो, जाकर के अकबर से कहो कि तुमको इसका उत्तर हमारे गुरु जी देंगे, तो आप उनको हमारे पास भेज दो। वो दरबार लगा दूसरे दिन, तो बीरबल ने कहा, जापना आपके प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, लेकिन उत्तर आपका हमारे गुरु जी देंगे, आपको उनके पास चलना पड़ेगा। तो अकबर ने कहा चलो। वो गोसाई जी के पास वहाँ आया, वहाँ पर खबर लगी, तो गोसाई जी के पास बैठे, बैठने पर गोसाई जी से उन्हें वही प्रश्न रखा कि कहो खुदा कैसे मिले, इसका उत्तर दीजिए। तो गोसाई जी ने कहा, जिस प्रकार से आप मुझसे आके मिले उसी प्रकार खुदा मिलता है। तो बोले कैसे? क्योंकि हमारा जो पुष्टि मार्ग है ना, वो कृपा मार्ग है, यानी इंसान अपने साधन से, अपने बल से अगर भगवान से मिलना चाहे तो संभव नहीं है। लेकिन अब भगवान कृपा करके आपसे मिलना चाहे तो आपके कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, वो कृपा करके आपसे कभी भी कहीं पे भी मिल सकता है। तो वही बात गोसाई जी ने वहाँ समझाई कि जिस प्रकार से मैं अगर तुमसे मिलने जाता अकबर बादशाह, तो मुझे पहले तुम्हारे दौड़ीवान से कहना पड़ता, फिर वो तुम्हारे मंत्री को कहता, फिर मंत्री तुम्हारे पास जाके कहता, तुम उस समय नहा रहे होते, खा रहे होते, कुछ कर रहे होते, तुम जब इच्छा होती तो बुला लेते, नहीं इच्छा होती तो मना कर देते। लेकिन यहाँ तुमको मेरे से मिलने की इच्छा हुई तो तुम अपने 100 काम छोड़ करके यहाँ पर आए कि नहीं आए? ऐसे ही जब भगवान जब तुमसे मिलना चाहेगा तो वो अपने 100 काम छोड़ के तुमसे मिल जाएगा। तो खुदा अपनी इच्छा से मिलेगा, जब भी मिलेगा, तुम्हारे कहने चाहने से खुदा अपने आप से नहीं मिलता। तो वो उसका उत्तर मिला, वो बड़ा खुश हुआ, बोले ये बात तो सत्य है, मेरे साधन से मैं कैसे उससे मिल सकता हूँ। एक बार उत्तर दोहराइए तो, आपने क्या वापस बोला, कहो खुदा कैसे मिला? हाँ, तो उन्होंने क्या बोला उनने वापस? कहा कि जिस प्रकार से तुम यहाँ पर आए इसी प्रकार खुदा मिलता है। भगवान अगर खुदा खुद चाहे तुमसे मिलना तो तुमसे मिल जाएगा, उसके लिए उसको कोई साधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अगर तुमसे मिलना है तो मुझे तुम्हें दौड़ीवान के पास, फिर मंत्री, फिर संतरी, फिर ऊपर जाके तुम पे खबर पड़ेगी, तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम एक मुझसे चीज मैं मिलो। जानना चाह रहा था आपसे कि मथुराधीश जी से लेकर द्वारकाधीश तक कैसे पहुंचे वो, और एक बीच में जो चरण चौकियां आती है, हाँ, चरण चौकियों का अर्थ वो क्या है? चरण चौकी श्रीनाथ जी की है। चरण अच्छा। चौकी तो श्रीनाथ जी जब मुगल शासन काल में 3 बार गिरिराज पर्वत के ऊपर, मंदिर के ऊपर हमला हुआ था, उस समय मुगल शासकों ने किया उस था, वक्त कौन सा मुगल शासक थे? औरंगजेब के आसपास का टाइम था। तो 3 बार उसके चढ़ाई करी थी, तीनों बार वहाँ के ब्रजवासियों ने उनको परास्त करके भगा दिया था। और त्रिनाथ जी के पास अजब कुंवर बाई की पाती आई हुई थी कि आपको मेरे से मिलने यहाँ पधारना है। तो अजब कुंवर बाई की पाती को पूरा करने के लिए उनने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पास मिलने आऊँगा मेवाड़। तो पूरा करने के लिए फिर गोसाई जी, वो जो 2 ब्रजवासी उस समय अजर अमर हो गए थे, वो सेना मुगलों की आती थी, वो मरते ही नहीं थे, सब सेना को अजर अमर होते, सबको भगा देते थे। तो श्रीनाथ जी ने कहा, जब तक ये अजर अमर रहेंगे तब तक तो मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, ये बार बार सेना आएगी, हरा देगा, भगा देगा, और मैं ये मंदिर में बैठा रहूंगा। उनके पास में जाके कहा, उन्होंने कहा, भाई तुम ऐसा करो, अपनी लीला समेटो, तुम जाओ जल्दी, तुम तो रही तो होगे तब मैं मेवाड़ जा पाऊंगा, नहीं तो नहीं जा पाऊंगा। ऐसा श्रीनाथ जी की प्राकट्य वार्ता में लिखा हुआ है, गोकुलनाथ जी के समय से। तो वो दोनों ब्रजवासियों ने अपने आप का तिरोधान लीला ली। फिर ब्रजवासियों जब तक मुझे गाली नहीं देंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से छोड़ करके, ब्रजवासियों का मैं प्रिय हूँ, मेरा ब्रजवासी प्रिय है। तब स्वप्न में जाकर के ब्रजवासियों को
आज्ञा की कि जब तक तुम मुझे गाली नहीं दोगे मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। तब वो ब्रजवासियों ने जाकर के फिर श्रीनाथ जी को गाली देना चालू किया, तो हमारे सबके सर कटवाएगा उसके बाद ही जाएगा कि यहाँ से भग, यहाँ से निकल, इस तरह की गालियां ब्रजवासियों ने दी। तो भगवान सहज उठ करके चल दिए वहां से। तो रथ में गए, सबसे पहले उनका प्रस्थान हुआ था आगरा में रुके थे। आगरा में छेलीट इलाका है, वहाँ श्रीनाथ जी की चरण चौकी है। चरण चौकी चरण वो चौकी का मतलब क्या होता है? पद्मशिला, पद्मशिला। पद्मशिला जिसके ऊपर श्रीनाथ जी स्थापित थे, विराजमान हुए थे वहां पर। तो वहाँ उन्होंने अन्नकूट अरोगा था, और उसके बाद अन्नकूट अरोगने के बाद राजा को मालूम था कि श्रीनाथ जी यहाँ से जाने वाले हैं, ऐसी सूचना उसके पास लग चुकी थी। तो वो चौकीदारी चारों तरफ करवा चुका था कि आगरा के उस समय राजधानी हुआ करती थी। तो श्रीनाथ जी रात को गए आगरा में, अन्नकूट आरोगने के बाद जा करके उसके बादशाह के पीठ पे लात मारी। उससे कहा कि देख मैं तो जा रहा हूँ, तू रोक सकता है तो रोक ले मुझको, मुझको नहीं रोक सकता तू। तो श्रीनाथ जी वहाँ से फिर रथ में बैठे, और रथ में विराज करके और भिंड मुरैना साइड उनका पधारना हो गया। तो वहाँ पर चरण चौकी है, किशनपुर नाम का इलाका है, किशनपुर इलाके के अंदर श्रीनाथ जी की चरण चौकी है। 28 दिन वहाँ पर विराजमान रह करके उन्होंने सेवा ली अपने। 28वें दिन वहाँ से प्रस्थान किया। तो पुष्कर जी होते हुए, पुष्कर जी के पास किशनगढ़ है, किशनगढ़ में कदम खंडी है ऊपर पहाड़ पे जाके, वहाँ पे भी श्रीनाथ जी की चरण चौकी है। वो पद्मशिला वहाँ पर भी विराजमान है। ऐसे स्थान स्थान पे लगभग 10 से 11 जगह का बोलते हैं, पर वो 9 जगह का तो उल्लेख आता है। वो प्रस्थान करते हुए मेवाड़ में, कोटा में भी रुके थे, कोटा में भी विराजित है। कोटा में जब लौटते हुए आए थे उस समय कोटा में चातुर्मास किया था। दाड़ देवी रोड के वहाँ पर श्रीनाथ जी का मार्ग जा रहा है, चरण चौकी मार्ग। ये इतिहास में भी उल्लेख है इसका। मोतीपुरा गांव में, हाँ इतिहास में मोतीपुरा गांव जो है, उस मोतीपुरा गांव में वो स्थान है चरण चौकी वाला, और वहाँ श्रीनाथ जी की चरण चौकी आज भी विराजमान है। और तो सारी चरण चौकियों पे आजकल ग्रेनाइट या मार्बल का कर दिया गया है, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन जो हमको देखने को मिले हैं वो श्रीनाथ जी की चरण चौकी कोटा में है, जहाँ पद्मशिला आज भी वैसे के वैसे विराजमान है, और वहीं सब सेवा सब होती है। वो काफी समय प्राचीन है भी। एक मैं देख रहा था कि एक पूरे दिन में कितने दर्शन भगवान के होते हैं? मार्ग में अष्टयाम सेवा है, वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग में अष्टयाम सेवा है। प्रातः जगाने से लेकर ठाकुर जी को पढ़ाने तक 8 झांकियाँ, 4 झांकी सुबह की हैं, 4 शाम की हैं। 4 दर्शन सुबह के हैं, 4 दर्शन शाम के हैं। प्रातः के दर्शन मंगला होते हैं, फिर श्रृंगार के होते हैं, फिर ग्वाल के होते हैं, फिर राजभोग होता है। शाम को उत्थापन होते हैं, फिर संध्या होती है, भोग होता है, फिर संध्या होती है, फिर सेन आरती होती है। इस प्रकार से शाम को 4 हैं, 4 सुबह के हैं। ऋतु काल के अनुसार इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाता है। कभी एक दर्शन बंद हो जाते हैं, शयन के दर्शन बंद हो जाते हैं, अभी फिर वापस चालू हो गए, ऐसे होता है ऋतु काल के अनुसार। लेकिन अष्ट समय की अष्टयाम सेवा है पुष्टि मार्ग में, जो बालकृष्ण की माता यशोदा नंद भवन में करती थी, वही सारी सेवा का प्रकार यहाँ पर है। अच्छा, और भगवान के लिए भोग में क्या क्या चढ़ता है? भोग में प्रातः जो है ना, वो अलग अलग भावनात्मक दृष्टिकोण से भोग का बंधन श्री वल्लभाचार्य जी ने रखा है। बालकृष्ण को माता यशोदा उस समय बासी रोटी खिलाती थी सुबह सुबह, रात की 2 रोटी बचा के रखती थी बच्चे के लिए, जैसे कोई रखता है, तो उस पर सुबह सुबह बूरा लगा करके और उसको रोटी को धरती थी। वो आजकल उसका प्रतीक रूप बन गया है, तो हमारे यहाँ ठोर और मठरी का नाम दे दिया जाता है। वो बूरा रोटी सुबह सुबह भोग आती है, दूध का डबरा आता है बालकृष्ण को, मंगल भोग होता है। उसके बाद श्रृंगार भोग होता है, तो श्रृंगार भोग में पंचमेवा का दोना होता है, पेड़ा होता है मावे का, और दूध के संबंधित सामग्री सब उसके अंदर, दही है, शिकरण, उस तरह का सारा होता है। फिर वही थाल फिर राजभोग में आता है। राजभोग में भी दूधगर का अलग होता है, अन्न सकड़ी का अलग होता है, और सखड़ी जिसको हम लोग दाल चावल वगैरह बोलते हैं उसका थाल अलग होता है। ये प्रकार सुबह का अलग होता है, शाम का भी अलग होता है। शाम को इसमें लहसुन प्याज का यूज होता है? बिल्कुल नहीं, लहसुन, इसको हम लोग तामसी भोजन बोलते हैं। ये तमस पैदा करता है, जो तमस पैदा करने वाले कोई भी पदार्थ ठाकुर जी की सेवा में विनियोग में नहीं लिया जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि सात्विक रहना जरूरी है, बल्कि निर्गुण रहना चाहिए। और निर्गुण तक पहुंचेगी तब जब आपका आहार विहार निर्गुण व्यवस्था तक पहुंचेगा। तो ठाकुर जी को ये अग्राह्य वस्तुओं को हम लोग ग्रहण कहीं नहीं कराते भोग के अंदर। एक रास महारास, हाँ, ये रास क्या होता है? हाँ, रास जो है, रास तो नृत्य का नाम है। नृत्य का, रास एक नृत्य का नाम है। और महारास?
हाँ, महारास जो है क्रीड़ा का नाम है। थोड़ा सा महारास, बताइए। हाँ, ऐसा श्री रमण प्रभु हमारे आचार्य हुए, उनसे जब पूछा गया था ये प्रश्न एक बहुत समय पहले, आज से 150-200 साल पहले, तो उस समय उन्होंने ये जवाब दिया था कि रास तो एक नृत्य का नाम है जो भगवान कृष्ण ने ब्रज भक्तों के साथ किया था, डंडी के द्वारा, हाथों की तालियों के द्वारा, नेत्रों के चलायमान के द्वारा। इस प्रकार से जो उद्दीपन भाव जागृत करने के लिए, प्रेम, विशुद्ध प्रेम जागृत करने के लिए जो रास का क्रम चला। ये रास जब महारास में तब्दील हुआ तो महारास 6 महीने चला। 6 महीने? 6 महीने, शरद पूर्णिमा से लेके स्नान यात्रा तक पूरा आप काउंट करेंगे तो पूरा 6 महीना होता है। 6 महीने में, 6 महीने बाद फिर महारास का पूर्ण होने पर स्नान यात्रा आती है, फिर जल से अभिषेक कराया जाता है भगवान का। तो उसका बाहरी दृष्टिकोण से तो पुष्य नक्षत्र के अंदर अभिषेक होता है, वो मर्यादा मार्गीय क्रम है। ये पुष्टि मार्गीय क्रम में उन ब्रज भक्तों ने बालकृष्ण को श्रम निवारण करने के लिए कि आपने 6 महीने तक महारास किया तो उसको जल से अभिषेक करके अपने भाव स्वरूप स्नान कराया, वो महारास है। अब अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोग अपने अपने तरीके से इसका कोई भी ट्रांसलेशन करें, उनकी अपनी व्यवस्था है, लेकिन पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों के अनुसार तो रास और महारास का अर्थ यही है। ये और एक चीज और मैं जानना ब्रजमंडल के अंदर रास के बहुत सारे चौतरे हैं। अच्छा, हम लोग 84 कोस एक की यात्रा एक जैसे करते अभी होली का समय चल रहा है, तो कहीं हम देखते हैं लठमार होली चल रही हैं। है, कहीं पे अलग है, और एक हाँ, 40 दिन तक होली बिल्कुल चलती बिल्कुल, रहती है। 40 दिन बसंत तो मतलब पंचमी। एक हर्ष उल्लास के साथ कृष्ण को देखा हाँ जाता है, हाँ उसके बारे में कुछ हाँ बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये बसंत पंचमी के दिन बसंत कलश का अधिवासन होता है, और वसंत कलश के अंदर दही, जौ और सरसों आदि पधरा करके उसका अधिवासन करते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कामदेव को परास्त करने की एक व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है भावनात्मक दृष्टिकोण से। तो कामदेव क्या विलास करेगा उससे अधिक। ये 40 दिन तक चलती है, बसंत पंचमी से लेकर होली का दहन तक, ये 40 दिन। तो ये भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो 4 अलग अलग भाव के हैं, राजस भाव के हैं, तामस भाव के हैं, सात्विक भाव के हैं और निर्गुण भाव के हैं। तो उन भक्तों के 10-10 दिन की होली का भाव यहाँ दिया गया है। 10 दिन सात्विक भाव के, 10 दिन राजसी भाव के, तामसी भाव के, इस तरह से। और 10वें दिन निर्गुण भाव के भक्तों की होली होती है। और उसके बाद 4 दिन, अभी जैसे एकादशी से अब रोज राल उड़ेगी, कल भी राल उड़ी थी, आज भी राल उड़ेगी। ये 4 दिन तक राल उड़ती है, वो राल भगवान की तरफ से उड़ती है। भक्तों के ताप, भगवान से बिछुड़ने का समय आ गया होली खेलते खेलते, तो भक्त किस प्रकार से भगवान को अपना अनुराग निवेदन करें। तो ताप स्वरूप 2 मसाल जलाई जाती हैं, उन मसालों के अंदर ये माना जाता है कि ब्रज भक्त अपना ताप ठाकुर जी के आगे निवेदन कर रहे हैं। भगवान उस ताप को और बढ़ाते हैं अपनी तरफ से, तो भगवान की तरफ से राल उड़ाई जाती है उसमें, राल डाल करके उसका और भाव तेज करा जाता है ताकि भगवान के प्रति उनके प्रगाढ़ भक्ति को हो पाए। तो ये पद्धति पुष्टि मार्ग में भगवान से एक जो अनुराग को एक वो लठमार होली होती है हाँ, जो, वो सारी वो ब्रज की होली है। ब्रज की होली में अष्टमी के दिन तो बरसाने की होती है, और नवमी के दिन नंदगांव में होती है। नंदगांव के वहाँ जा करके निमंत्रण दे करके आते हैं राधा रानी के परिवार को कि आप आइए होली खेलेंगे। वो तो एक रोज लठमार होली बरसाने में होती है, एक रोज नंदगांव में होती है, एकादशी के दिन वृंदावन में होती है। और आज कल का दिन था, कल वो गोकुल में हो रही थी, तो वो डंडीमार होली के नाम से उसको बुलाया जाता है, वो होली। तो ब्रज में पूरे 40 दिन तक होली का त्योहार चलता ही रहता है। सारी हवेलियों के अंदर रथिया गाए जाते हैं। अभी होलाष्टक लगने के बाद रथिया खत्म हो जाते हैं, गाली गौना चालू हो जाती है भगवान हाँ एक कृष्ण के वो देखा मैंने सखा भाव की भक्ति की। भगवान से हमारा सखा भाव जागृत हो जाता है। तो पुष्टि मार्ग में 40 दिन तक जब होली चलती है तो भगवान को धवल वस्त्र धारण कराए जाते हैं, सफेद वस्त्र। वैसे तो हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति के अनुसार हर मांगलिक कार्य के अंदर केसरिया वस्त्र का प्रावधान पहना जाता है, लेकिन रखा गया प्रावधान। लेकिन ये जो 40 दिन महामहोत्सव बनता है, इसके 40 दिन में सफेद वस्त्र का ही धारण कराया जाता है, और व्यक्ति भी स्वयं सफेद वस्त्र पहन करके जो भक्त जाते हैं सामने, तो भगवान का जो गुलाल भगवान पे उड़ाना, तो अपना भाव व निवेदन करना, भगवान के चरणों को ढक दिया जाता है वस्त्र से। क्योंकि अब मैं कहीं अगर तुम्हारे चरण देख लूंगा तो मेरे अंदर दास भाव जागृत हो जाएगा, तो मैं आपके साथ होली नहीं खेल पाऊंगा। तो इसलिए सख्य भाव की भक्ति को जागृत करने के लिए उनके चरणों को ढक दिया जाता है सफेद वस्त्र से। फिर उनके साथ होली खेली जाती है, उनके कपोल को मांडा जाता है गुलाल से।
ये सब भगवान के साथ अलौकिक रस की लीला सारी पुष्टि मार्ग में प्रचलन में है। तो ये भाव जब प्रबल हो जाता है तो भगवान से जुड़ना, बाहर की दुनिया में उसको बोला जाता है होली, और पुष्टि मार्ग की और ब्रज भाषा में उसको बोलते हैं होरी। होली, हाँ, होली नहीं बोलते हैं, होरी, यानी होरी, भगवान के हो जा। हो जा। हाँ, भगवान का हो जा, इस प्रकार का एक वो रोज आप जो अभी बता रहे थे गाली का भाव क्या रहता है, है। वो गाली का भाव बता रहे थे ना आप कि गाली, आप मित्रता हो जाती है भगवान हाँ, से, तो क्या? भगवान के साथ सख्य भक्ति, नवदा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति, 9 सोपान है पुष्टि मार्ग में। ये 9 सोपान पर चढ़ने के बाद ही शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। सबसे पहले तो श्रवण भक्ति है। जब तक आप भगवान के बारे में पूरी तरह सुनोगे नहीं, तब तक उसके प्रति तुम्हारी आरती कीर्तन जागृत नहीं होगा। तो दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति है। जब हम बहुत अधिक सुन लेते हैं तो हमारे मुख से बाहर निकलने लग जाता है, भर जाता है तो मुख से बाहर निकलेगा। किसी की आप अच्छी तारीफ सुन लो तो दूसरी जगह जाके कहने लग जाते हो, अरे वो आदमी तो बहुत बढ़िया है, बहुत ऐसा है। ऐसे भगवान के बारे में जब सारा महात्मा ज्ञान अंदर उतर जाता है तो बाहर निकलने लगता है, उसको कीर्तन भक्ति कहते हैं, वो दूसरी भक्ति है। फिर स्मरण, फिर उसके स्मरण में मस्त रहता है आदमी के, वैसा अलौकिक कृष्ण है, उसके बिना दुनिया में क्या है, कुछ नहीं है, तो उसके स्मरण में रहता है, अर्चन वंदन करता रहता है, उनके अर्चन वंदन होता है। इसी प्रकार से भगवान की 7 प्रकार की भक्ति का अधिकार पुष्टि मार्ग में प्रारंभ में दिया जाता है। अष्टाक्षर मंत्र, श्री कृष्ण शरणम में अष्टाक्षर मंत्र दिया जाता है। उस मंत्र के माध्यम से 7 प्रकार की भक्ति करने का उसको अधिकार भक्त को मिल जाता है। एक जो आपका जो वल्लभ संप्रदाय है और जो पुष्टि मार्ग के लोग हैं, वो भगवान राम को राम नहीं मानते हैं। नहीं 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 मानते हैं, राम को राम ही मानते हैं, नरसिंह को नरसिंह, वामन को वामन, जो है उनको वही मानते हैं। नहीं मानते ऐसा पुष्टि मार्ग तो मानता ही नहीं है। पुष्टि मार्ग तो बल्कि चैंटी तक के अंदर ईश्वर तत्व के नहीं, दर्शन करता आपने है। एक बार बात हुई थी तो आप ऐसा बता रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान में इतने गुण थे और भगवान राम तो एक राजा थे। हाँ, अवतार, हाँ, वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए थे खुद ही यहाँ पर तो अवनी पर। आपने उनमें बताया था मर्यादा कि ये गुण पुरुषोत्तम उनमें का ही कम रोल है। था उनका। भगवान श्री रामचंद्र जी का तो भगवान रूप में अवनी पर आने का कोई रोल ही नहीं था। लेकिन भगवान कृष्ण रामचंद्र जी का अवतार जब हुआ तो रामचंद्र जी 14 कला युक्त मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने 4 कार्य ऐसे किए जिससे वो पहचानने में आए कि राजा चक्रवर्ती राजा नहीं है बल्कि भगवान है। अहिल्या का उद्धार किया, दशरथ जी को स्वर्ग दिया, सारी अयोध्या नगरी को अपने संकेत धाम में लेके उठा करके, है ना, और राम नाम से पत्थर तैराए। कोई राजा जो है अपने नाम से पत्थर को नहीं तैरा सकता, लेकिन भगवान की कृपा थी कि जिस पत्थर पर राम लिखा गया वो तैरने लगा। तो भगवान राम को आप भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं? हाँ, सब अवतार में, सारे अवतार में हैं। जितने 24 अवतार हैं श्रीमद् भागवत कथा के अंदर, जो 24 अवतार का वर्णन आता है, वो 24 ही अवतार भगवान के ही हैं। लेकिन पावर डिवाइड हो चुका है, कम ज़्यादा हो चुका है, उसको तो मानना पड़ेगा। जिस कार्य के लिए वो आया सिर्फ पर्टिकुलर वही कार्य करके अपने धाम में चले जाते हैं, फिर उनका दोबारा अवसर आता है तो वापस आ जाते हैं संकेत धाम में से। फिर रामचंद्र जी, ये तो द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग, ये तो युग बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ये अनवरत चलती है लीला भगवान की। एक चीज मैं अब आपकी थोड़ी सी वो मंदिरों के बारे में जानना चाहता हूँ कि मंदिर जो होते हैं आप लोगों के, उसमें मठाधीश किस आधार पे बनते हैं? मंदिर जो मथुराधीश जी मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, इसमें जो प्रमुख रहता है या मठाधीश जो रहते हैं वो कैसे बनते हैं या कैसे पीढ़ी दर नहीं पीढ़ी नहीं, तो रहता है? वंश क्रमानुगत है। पुष्टि मार्ग में आचार्य परंपरा जो है वंश क्रमानुगत है। वंश क्रमानुगत में मतलब 7 बालक, 7 लड़के थे, 7 लड़कों में से उनके जो लड़के हुए, जो बड़ा रहा वो पीठाधीश्वर बन गया, छोटे उस गादी के अधिकारी रहे साथ में। ऐसे वंश क्रमानुगत प्रधान जो होते हैं वो बड़े बनते हैं, बाकी सब उस परिवार के एक सदस्य होते हैं। पहली गादी के, दूसरी गादी, जैसे पहला मान घर, लीजिए दूसरा कि घर, तीसरा घर। कि कोई बड़ा पुत्र है हम्म। और वो गादी को नहीं लेना चाहता है, तो छोटे पुत्र को मिल जाएगी हाँ, गादी? वो कंडीशन कई बार आई है, ऐसी कंडीशन भी आती है, हो जाता है, लेकिन वो उनके पारिवारिक व्यवस्था में गिनती में आता है। नियम के अनुसार तो जो बड़ा लड़का होता है वही उसका पीठाधीश्वर होता है, वहाँ का संचालक होता है। छोटे लड़के वहाँ सहभागीदार होते हैं, सब सहयोग करते हैं सारे। और मान लीजिए जैसे किसी के यदि संतान नहीं है तो फिर कैसे होगा? वो गोद लेते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे शुरू से रहा है, पहली गादी और छठी गादी, इन 2 घर के ही बालक एक दूसरी गादियों में पूरित हुए हैं। कहाँ की दूसरी बता रहे गादी हैं? में ये भी, कोटा तीसरी की? गादी में भी, चौथी गादी में भी गोद गए। ये गादी अक्षुण नहीं चल रही है तब से। ये अक्षुण, आप कहाँ की बता रहे हैं बात? कोटा की?
कोटा घर में भी कई गोद आए हुए हैं इसमें नहीं, पहली आपने गादी। कहा ना जैसे पहली गादी से लेकर छठी गादी, ये कहाँ की बताइए हाँ, आपने बात? पहली गादी और छठी गादी में तो लगभग वंश क्रमानुगत उसी गादी उसी घर के बच्चे चलते रहे, मतलब पहली गादी के घर के बच्चे ये चले। कौन से मंदिर की बात लेकिन कर रहे हैं? हाँ, कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं? ये सातों निधि स्वरूप है, सात गादी, सात घर है हमारे। सातों घरों में से जो भी घर का बालक अगर कहीं फुल स्टॉप हो जाता है, ऐतिहासिक तो ग्रंथों की तो बात बड़ी अलग है। उसके अंदर तो बताया गया है कि सब यहाँ पर जो संसार में जैसे कोई इंजीनियर बन के आता है, कोई डॉक्टर बन के आता है, कोई चपड़ासी बन के आता है, संसार में ईश्वर रोल देता है उसके कर्म के आधार पर। ऐसे ही हम वल्लभ कुल के जो आचार्य बालक हैं वो जो अवनी पर आते हैं संसार में, तो उनको एक काम दिया जाता है भगवत जीवों को जोड़ने का। अब वो काम जो पूरा कर लेता है वहाँ फुल स्टॉप हो जाता है, जिसका काम अधूरा है तो वहाँ उस जगह व्यवस्था दूसरी बनती चली जाती है। तो ये 7 द्वार हैं त्रिनाथ जी के निकुंज में जाने के। उन सातों द्वार के सारों पीठाधीश्वर उसके व्यवस्था में है, और उससे जैसे भगवान के निकुंज में जीव को ले जाते हैं वहाँ तक। और जो ये पीठाधीश्वर होता है, इसका एक, ये पीठाधीश वगैरह ये बाद में शब्द जोड़े गए हैं आप हमारे जैसे यहाँ। मंदिर के प्रमुख को क्या बोलते हैं? हाँ, वो गृह स्वामी है, गृह प्रथम स्वामी। घर का। हाँ, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, है ना। ये घर हैं, 7 घर हैं। सातों घर श्री गोसाई जी के 7 लड़के हुए, सातों लड़कों के अलग अलग घर हैं। बाद में पीठ और पीठाधीश्वर शब्द का यहाँ कोई पुष्टि मार्ग में ज्यादा विशेष विस्तार नहीं है। और गृह स्वामी जरूर। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ का घर प्रमुख था हम्म। और मेरे 2 बालक हैं, हाँ हाँ और वो दोनों ने नहीं मानी गादियों को, हाँ। तो वो 2 अपनी अपनी अलग अलग गादी भी बना सकते हैं? नहीं, अलग गादी और नहीं बन सके, उपगादी तो है उपगादी। क्या। हाँ, पहली गादी के 11 घर हैं, अच्छा, अलग अलग घर तो हैं। घर तो बहुत सारे हो जाएंगे, 5 बेटे हैं तो 5 घर अलग हो तो फिर जाएंगे। जो भगवान का स्वरूप रहेगा वो तो एक ही वो रहेगा। एक के पास, जो मुख्य जो उसके प्रधान है उन्हीं के पास तो रहेगा। इसका किस आधार पे चयन होता है? मतलब मैं चयन की पूछ रहा हूँ, जैसे किस आधार पे चयन होता है ये सब? अभी तक तो अक्षुण चल ही रहा है, एक दूसरे को पारिवारिक दृष्टिकोण से करते आ रहे हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाता हाँ, है? हो जाता है तो सीधा। ऐसा कभी कोई कलेश वाली स्थिति? नहीं नहीं, क्लेश तो होते रहते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से, लेकिन वो क्लेश मान्य नहीं होते हैं। बड़ा तो बड़ा ही रहेगा। जो पीठाधीश्वर है उस समय तिलकायत है वहाँ का घर का, वो तो तिलकायत रहेगा, उसको आप नहीं हटा सकते। हाँ, वो स्वेच्छा से हटना चाहे वो बात अलग है, वो कंडीशन एक अलग है, लेकिन ऐसी कंडीशनें बहुत कम आई है। और ये तो भगवत सेवा है मूल तो। हमारे हिसाब से तो हर पुष्टि मार्ग के जितने भी आचार्य हैं सब दासत्व भाव लेकर के जीते हैं, भगवान कृष्ण के दास हैं। वल्लभाचार्य जी का जो सिद्धांत है वो भी दासत्व भाव का है। स्वामीपना तो यहाँ कहीं है नहीं। पुष्टि मार्ग तो बोलता है अहमता ममता नासे सर्वथा निरंकृतो स्वरूपस्थो यदा जीवा कृतार्थ से निगद्यते। अहमता और ममता का जब तक तुम्हारे अंदर नाश नहीं होगा तब तक तुम भगवान से जुड़ नहीं सकते, भगवान के दास नहीं हो सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे अंदर पद का अहम है, किसी और द्रव्य का अहम है किसी प्रकार का, तो बाधक है। पुष्टि सिद्धांतों के अनुसार ये नहीं, साधना में सही। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे बहुत ज्यादा कॉमर्शलाइज जीवन चल रहा है और मंदिर भव्य हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, तो आपस में कभी ऐसा नहीं होता परिवारों में? मैनेजमेंट की कमजोरी है हिंदू मंदिर में, सब में। हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में मैनेजमेंट की बहुत कमजोरी है। और फीलिंग भावनात्मक दृष्टिकोण से ऐसा मान लिया जाता है कि मंदिर का जो पुजारी है वो स्वामी है, मालिक है। रियलिटी तो यह नहीं, वास्तविकता तो हमारी हमारी भारतीय जो कानून पद्धति है वो भी इस बात को बोलती है कि मंदिर मूर्ति तो सर्वकालिक अवयस्क नाबालिग है, और जितने भी उसके प्रबंधक हैं, संचालक हैं, वो उसके वली हैं कि हिफाजत करने वाले, रक्षा करने वाले हैं। तो उनको उसी भावना से उसका कार्य करना चाहिए नियम के अनुसार। तो अगर किसी प्रकार का आपने उसमें स्वामित्व कर लिया तो अतिक्रमण है, आप धृतराष्ट्र हो गए। इसमें धृतराष्ट्र नाम क्यों इसमें पड़ा था उसका, उसने इस धृष्टता पूर्वक इन पांडवों मंदिरों के राज्य पर इन शासन मंदिरों किया। में गवर्नमेंट का भी दखल रहता है? जो देवस्थान बोर्ड है वो हाँ, किस तरीके से एक ट्रस्ट बना लेता है? देवस्थान तो जो सार्वजनिक जगह होती है उसका रजिस्ट्रेशन होता है देवस्थान विभाग के अंदर। वहाँ से रजिस्ट्रेशन होने पर ही वो टेम्पल बोर्ड अलग चीज़ है, प्राइवेट ट्रस्ट अलग चीज़ है, और सरकारी मंदिर अलग है। अभी वर्तमान में तो देवस्थान विभाग का इतना ज़्यादा अतिक्रम है कि जो प्राइवेट ट्रस्ट बॉडी है उनको भी काम नहीं करने देते पूरी तरह से। उनके पास जो आय जो उनके पास पहुंचनी चाहिए उनके निजी प्रॉपर्टी की, उसको भी एडॉप्ट कर रखा है देवस्थान विभाग ने। वो पैसा उनके पास जाने नहीं देते, पैसा हमारे पास लाओ सारा, हम फिर उनको देंगे उनकी आवश्यकता के अनुसार। और उसमें भी जबरदस्ती का टेंडर बनवाना पड़ता है सामने वाले को, जब जाके उस पैसे को आप वहाँ से उठा सकते हो।
वो मंदिर डेवलपमेंट कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेगा? जो उसकी निश्चित आय है वो तो उसके पास पहुंचना जरूरी है। तो अब जैसे अभी तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शासन है, हिंदूवादी लोगों का शासन है, हाँ, तो फिर भी ये सब दिक्कत क्यों होती है? हाँ, वो एक एक बहुत बड़ा अतिक्रम ही है हिंदू मंदिरों के ऊपर। ऐसा होना नहीं चाहिए, उनको सौंपना चाहिए, हिंदुओं को वो मंदिर सौंपना चाहिए। उसके ऊपर कोई समय हो सकता है, उस समय कोई कंडीशन रही होगी, लेकिन आज हिंदू सक्षम है। हर हिंदू चार मिलकर के अपने मंदिर को, अपने देवता की सेवा कर सकता है, तो उसके लिए उसको सौंपना चाहिए। लेकिन जो सौंपने की जो पद्धति बनाई है वो बड़ी अजीब पद्धति है। होटल लीज पद्धति के आधार के सिस्टम में है। मंदिर आप, भी? हाँ, मंदिर का भी वही सिस्टम सा दिख रहा है ना। आप 100 रुपये मंदिर में आता है तो 60 रुपये गवर्नमेंट को दो, 40 रुपये में आप अपना काम चलाओ। ऐसा क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है? ये पद्धति बनाई किसी ने? आप मंदिर चलाना चाहते हो या कोई होटल चलाना चाहते हो? उस पुजारी को जबरन जबरदस्ती कोई ऐसी पद्धति लागू करनी पड़ेगी कि उसको 40 रुपये खर्चे के लिए चाहिए, तो 100 रुपये कमाना पड़ेगा उसको कहीं ना कहीं से। जब तुमको 40 रुपये सेवा में लेके 60 तुमको देगा वो। ये पद्धति क्या है? आप किस भावना से मंदिर को सौंप रहे हैं पब्लिक को? 8 आदमी आ जाओ, 4 आदमी आ जाओ, मंदिर संभाल लो, क्या है ये? कैसे संभालेगा कोई आदमी? इस मंदिर के वस्त्र भी नहीं देंगे, आभूषण भी नहीं देंगे, उसकी संपदा पे भी हाथ नहीं रखने देंगे, खाली मंदिर की मूर्ति देंगे और जगह देंगे। तुम अपने हिसाब से करना इसको। ये कौन सा कानून, कौन सी पद्धति है ये? नहीं तो मैं ये हिंदू सारे पुजारियों को जागृत होना चाहिए। हिंदू मंदिर के जितने भक्त हैं उनको जागृत होना चाहिए और प्रेरणा देना चाहिए। उनको संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने मंदिरों को छुड़ाएंगे और मंदिर में स्थित विग्रह की सेवा पूजा यथार्थ चलने देंगे पूरी तरह से। आपको लगता है हिंदुओं में जागृति की कमी है? बहुत कमी है, बहुत कमी है। वो अपने लेकिन मंदिरों में नहीं जा लेकिन रहे हैं, नए मंदिरों की स्थापना होती जा रही है, लेकिन हमारे पुराने मंदिरों को हम भूलते जाए। वल्लभ संप्रदाय के 24 मंदिर में से आज 5 मंदिर दिखाई दे रहे हैं, 6 मंदिर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी मंदिर। आपको ऐसा नहीं लगता हिंदू स्वयं जागृत नहीं होता है, लेकिन यदि अदर कौम के हम्म। कुछ इस्लाम का हम्म। कुछ मस्जिद है या, तो वहां पे नाच गाना हाँ, हुड़दंगबाजी वो ये सब सब, तो अपने मंदिरों को तो अपन क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? हमारे धर्म सूत्र तो बोलते हैं स्वधर्माचरणम शक्या विधर्मश्च निवर्तनम। विधर्म से बचने के लिए स्वधर्म का आचरण करने की आदत डालना चाहिए, लेकिन हम अपना स्वधर्म का आचरण करते ही नहीं। अपने मंदिर में नहीं जा रहे हैं, अपनी पूजा अर्चना नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने आप से व्यथित है ना। हमको कोई दूसरा व्यथित नहीं कर रहा है हिंदुओं को। 90% तो हम लोग अपने आप से व्यथित हैं। हम अपने मंदिरों में जाने लगेंगे, अपने अर्चना पूजना चालू कर देंगे, सब काम अच्छे से होगा। आप वहाँ जाना क्यों छोड़ देते हो? छोटे महाप्रभु जी का मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर, देवस्थान में रजिस्टर्ड है, आज वो मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। मथुरा छोटे मथुरा जी के सामने गोवर्धननाथ जी का मंदिर, पहले कभी वो गोवर्धननाथ जी के मंदिर प्रचलन मात्रा में चलता था, बहुत दर्शनार्थी जाते थे, सब होता था, आज वो मंदिर लुप्त है वहाँ पे। रसिक शिरोमणि जी का मंदिर किशोरपुरा गेट के पास। ऐसे कोटा में कितने मंदिर होंगे टोटल वल्लभ संप्रदाय के? वल्लभ संप्रदाय के तो अनुमानित है 24 मंदिर थे पहले, लेकिन शशि थपलियाल नाम के एक राजस्थान पत्रिका के राइटर थे, उनका अपना शहर नाम का आर्टिकल चलता था राजस्थान पत्रिका में, तो उन्होंने लगभग 300 हिंदू मंदिरों की कोटा में गणना की थी और उन्होंने लगभग उनका सारा इतिहास भी ढूंढ के लाए थे वो सारा। वो बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते थे अपना शहर नाम से। तो काफ़ी हिंदू मंदिर बाहर प्रचलन में आए, लेकिन हम लोग खुद ही अगर उस पर जागृत नहीं होंगे तो हिंदू संगठनों को जागृत होना चाहिए और अपने मंदिरों को मुक्त करा करके उनको चालू करना है, भला छोटे नहीं रूप में तो चले। लेकिन आजकल तो हिंदू अपने मंदिर में जागृत नहीं हो रहा, वो तो मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहा है। हाँ, वो बहुत बात की चीज़ है। उसके पहले तो, सबसे पहले तो अपना घर संभालो, अपने घर को दुरुस्त करो, अच्छा करो, उसके बाद में आप उसके बारे में भी आगे करेंगे, सोचेंगे। वो तो हुआ ही, अत्याचार हुआ है हिंदू धर्म के साथ में, और हमारे जो मंदिर हैं उनको लुप्त किया गया है। वो एक बहुत ऊंची चीज़ है। सबसे पहले जो आपके पास हैं, आपके हाथ में है, उनको तो संभालो पहले। एक चीज मैं पूछ रहा था आपसे, दीक्षा प्रणाली कैसे होती है आप लोगों में? दीक्षा की प्रणाली? दीक्षा की प्रणाली का वंश क्रमानुगत है। आचार्य परंपरा के अंतर्गत जो घर का बड़ा प्रतिनिधि होता है वही दीक्षा देता है, उसे दीक्षा लेने के बाद ही वो दूसरे को दीक्षा दे सकता है। एक कोई आम व्यक्ति भी दीक्षा ले सकता है? आम व्यक्ति दीक्षा ले सकता है। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा सभी को दी जाती है, आम व्यक्ति को ही दी जाती है। एक लेकिन दीक्षा लेने के बाद उसको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा और क्या क्या अपनाना पड़ेगा? इसके लिए सूत्र तो एक ही चलता है, स्वधर्माचरणम शक्या विधर्मश्च निवर्तनम।
स्वधर्म का आचरण अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है प्रत्येक व्यक्ति को। ऐसी छूट पुष्टि मार्ग में ग्रंथों में मिलती है कि जो अशक्य व्यक्ति है, असमर्थ व्यक्ति है, उसके लिए काफ़ी छूट दे दी गई है। जो सामर्थ्यवान है उसके लिए सारे नियम लागू कर दिए गए हैं। तो ये तो भक्त की भावना के ऊपर है कि वो कितना भाव में डूबा हुआ है। वो सब भगवान गोसाई जी परे को श्रीनाथ जी की आरोग्य पातल देते थे, श्रीनाथ जी उसमें जा करके रोकते थे उसके साथ में। तो वो एक परंपरा के विरुद्ध है एक दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन भक्त की भावना को पूर्त करने के जब तक तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा। भक्त बैठा है कुएं पे पत्तल लेकर के, श्रीनाथ जी को आगे उसके साथ में बैठ के भोजन करना पड़ रहा है ना। तो वो प्रगाढ़ भक्ति है, वहां तक पहुंचा है पुष्टि मार्ग में व्यक्ति, तो वहां तक पहुंच सकता है। तो नियम पुष्टि मार्ग में एक ही बताया गया है, सेवा कृतिर गुरु आज्ञा बाधनम व रिचया। सेवा की कृति गुरु की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। गुरु जजमेंट निकालेगा कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो तुमसे पहले तुम्हारी परिस्थिति पूछता है, घर की परिस्थिति पूछता है, फिर तुम्हारे सेवा करने की पद्धति कहाँ तक तुम्हारे पास लागू हो सकेगी उतनी पद्धति का उसको प्रकार बताता है। तो ये सिस्टम है, लेकिन नहीं कर सकता है कोई सेवा ऐसा कहीं नहीं, सब सेवा कर सकता है, सब भगवान को। और जो अभी एक होली का जो 40 दिन का जो त्योहार रहता है आपका, होली का जो 40 दिन का जो जी त्योहार रहता है, जो हर्ष उल्लास के साथ कृष्ण हाँ, भगवान के साथ ये मनाते हैं, सब बिल्कुल तो वो एक प्रेम जिसको कहते हैं, विशुद्ध है। उल्लास कहते हैं, भगवान के करुणा कहते अनुराग हैं। में, भगवान के रंग में, भगवान के अनुराग में जुड़ जाना, यह ना राजस तामस सात्विक निर्गुण भाव के जो भगवान के भक्त हैं, उन्हीं की भावना के अनुसार इस रंगों की भावना दी गई है। और इन रंगों को जब अनुराग के रूप में उड़ेला जाता है भक्तों के ऊपर आपस में, तो रस में मग्न हो जाते हैं, भगवत रस में। भगवान के अलौकिक जो ब्रज की अलौकिक लीला है, उस लीला का अवगाहन होता है उस समय साथ में। खाली रंग नहीं बिखेरे जाते हैं, वहाँ पर पद गाया जाता है, कीर्तन गाया जाता है। तो उस दिन की जो भावना होती है उस भावना को प्रकट किया जाता है। 360 दिन, 360 दिन में प्रत्येक दिन की सेवा का पुष्टि मार्ग में अलग अलग प्रचलन है। आज जो चीज़ हो गई है वो कल नहीं होगी, कल दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। इस तरह से पूरा 360 दिन का प्रकार है सारा। नित्य का क्रम अलग है, वर्षोत्सव का क्रम अलग है। तो नृत्य का क्रम है वो तो वही चलेगा, लेकिन वर्षोत्सव का क्रम उसमें जुड़ता चला जाता है। एक चीज में जो आपने जो गादियां बताई, हम्म, इतनी 7 गादियां हैं हम्म, जो, इनके जो जैसे मान लीजिए परिवार हो गया इतना बड़ा, हम्म। तो वो सब क्या मंदिर के मठाधीश ही बनते हैं कि और भी कुछ वर्क कर सकते हैं? नहीं, वो अपने अपने विचारधारा के ऊपर है, स्वतंत्र है व्यक्ति। नियम के अनुसार तो वैसे आचार्य बनना चाहिए, उससे बड़ा उसका सौभाग्य दूसरा दोबारा कभी मिल नहीं सकता। वो भाग्य उसका कि आचार्य वंश में पैदा हुआ है और भगवत सेवा उसके माथे बिराज रही है। इससे बड़ी और क्या मनुष्य योनि में। व्यापार कर सकता है, हम्म? व्यापार कर हाँ, सकता है, व्यापार करते हैं, करते करने हैं। वाले करते हैं, कर सकते हैं सरकारी नौकरी, हाँ, अपने गृहस्थी के खर्चे चलाने के लिए अगर वो इस परंपरा में नहीं चल पा रहा है तो व्यापार कर सकते हैं, करें आराम से। सरकारी नौकरी, सरकारी सरकारी नौकरी भी करी है लोगों ने, कईयों ने करी है, कई आचार्यों ने करी है, लेकिन उससे कार्य उनका चलना नहीं है। नियम के अनुसार तो आपकी उत्पत्ति तो भगवत कार्य करने के लिए हुई है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई हुई है? हमारी विद्यालय की पढ़ाई तो 10वीं तक ही हमने करी है। बाकी तो हमारे घर में शास्त्रीय विद्वान के द्वारा हम लोग पढ़ाई करते हैं, और स्वाध्याय जरूरी है हर आचार्य के लिए। कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान है आपको? अभी तो राजस्थान में रहते हैं तो ज़्यादातर तो हाड़ौती है, और राजस्थान के संस्कृत, एमपी यूपी राजस्थान में संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत तो हमारा अध्ययन क्षेत्र है तो उसका तो होना ही होना है। वो तो संस्कृत तो पाठ है, 16 ग्रंथ पूरे 16 पाठ हैं, उनका पाठ होता है। इसके अलावा अभी भागवतम है, गीता जी है, और भी हमारे आचार्यों की 13 पीढ़ी तक आचार्यों ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। उन ग्रंथों को भी वाचन होता है, वादावली करके, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। ऐसी कोई पाठशाला चलती है? पाठशाला हमारे कई इलाकों में चलती है, जैसे जूनागढ़ में चलती है अभी इस समय, वहाँ तो यूनिवर्सिटी तक की व्यवस्था चालू है, बन रहा है, और भी वल्लभ धाम बन रहा है, काम चालू है। थोड़ी कमी है वैसे, सातों पीठाधीश्वर चाहें तो वो भी अपने अपने इस तरह के बना सकते हैं स्थान। मैंने एक चीज और देखी, श्रीनाथ जी को गुजरात के लोग ज्यादा मानते हैं। हाँ, वो गोसाई जी का प्रचार क्षेत्र है ना, वो गुजरात रहा लगभग। उनके समय में उन्होंने 8 लाख लोगों को दीक्षा दी थी, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख आता है। और हम लोग जाति पाति को मिटाने के लिए ही सारे आचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, उस समय जातिवाद प्रचुर मात्रा में फैला हुआ था, और हिंदू बटा हुआ था पूरी तरह से बांट दिया गया था अलग अलग कौम में, अलग अलग जाति के नाम से। उसको संगठित करने का संकल्प इन चारों आचार्यों का बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने
सबको वैष्णव बनाया। जैन है तो वैष्णव बन, सिख है तो वैष्णव बन, और जो भी जो इस मार्ग में आया उसको वैष्णव बनाया, यानी भगवान का बनाया। भगवान के अलावा और कोई दूसरा है कहाँ, उस बात सत्य से परिचय कराया। तो वैष्णव मत अपने आप में आज से 500 साल पहले से बिगुल बजा रहा है कि जातिवाद को खत्म करना चाहिए और सबको एक मत होकर के रहना चाहिए। लेकिन समय समय पर बहुत सारे प्रतिबंध आए, बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी। आज फिर वही आवाज राष्ट्रीय स्तर पर उठ रही है कि सब भारतीयों को एक होना चाहिए। तो कोई नई बात नहीं है, पहले से इसका डिमांड होती रही है, इसकी व्यवस्था बनी भी है, काफ़ी हद तक चली भी है। आज पुष्टि मार्ग में वैष्णव संप्रदाय में हर जाति का व्यक्ति मौजूद है, सबको दीक्षा दी गई है, सब वैष्णव है। आज की तारीख में वो अपने आप को वैष्णव कहने में गर्वित महसूस करते हैं कि हम वैष्णव हैं। जैसे आपने मुझे बताया कि रसखान हुए, हाँ, तेजाबाई हुई, ऐसे हम्म, कोई मुसलमान अभी भी हाँ, ज्वाइन करता है? कंठियां ली है लोगों ने, नाम सुने हैं। अभी भी? हाँ हाँ, नाम सुने, हमने भी कराया था एक। वो अलग बात है कि बाद में वापस विस्थापित होकर के वो वापस चले गए हम अपने मठ में, लेकिन नाम सुनाया है, कंठी दी है। ऐसा हुआ है, भावना होती है लोगों के मन में, ऐसा नहीं कहा गया। आज भी कई जगह आप उदाहरण सुनने को मिलते हैं, प्रेस में भी, न्यूज में भी, कि वो फलाना व्यक्ति, ये तो किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, वो तो अपनी भावना है उसकी, वो भावना की हाँ, बात। वो किस ओर बढ़ता है बड़े आराम से, और भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है तो अच्छा ही है, इसमें बुरा क्या है। एक कृष्ण का जो मैं स्वरूप देखता हूँ ना, हर्ष, उल्लास, हाँ, वो करुणा, कर्ण सब मतलब कुछ। एक अजीब नवरस, सा नौ। रसो वैसा कृष्ण है ना, वो रसो वैसा है। आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि उसका स्वरूप है, रसो वैसा, नवरस उसके अंदर में से ही निकलते हैं, कृष्ण में से भी। हास्य, भयावह, विभत्स, ये नवरस है ना, नवरस उसी में से निकलता है। उस रस का भोक्ता भी वही है, कृष्ण ही भोगता है उस रस का। वो हमारे समाज में हेशाम गुणमय मम माया दुरस्तया, माया के द्वारा ये नौ रसों का प्रचलन चलाता रहता है। कहीं घर के अंदर रुदन हो रहा होता है, कहीं घर के अंदर हास्य हो रहा होता है, कहीं बालक पैदा हो गया, कहीं शादी बनाई जाती है, ये अलग अलग, कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं, रौद्र रूप चलता है। इस सब रस का आनंद वो रसेस लेता है। ये पब्लिक सोचती है क्या ये लड़ाई हो एक रही है। चीज ये मैं सारा देख रहा था, तो इसमें राधा जी का आपके यहाँ ज्यादा उल्लेख नहीं होता है। राधा ही है, जो बिना राधा के तो कृष्ण अधूरा है। फिजिकल बॉडी कृष्ण की है, लेकिन उसमें आत्मा राधा ही है। राधा बिना तो कृष्ण अधूरा है। हमारे यहाँ पे श्री कृष्ण बोला जाता है, श्री पहले लग जाता है, राधा बिना तो कोई कार्य चलता नहीं है। युगल स्वरूप ही है, और दोनों एक ही हैं, अलग है नहीं। नाम अलग अलग है, लेकिन रूप और नाम के विभेद है। बाकी मूलतः तो कृष्ण ही है, उस कृष्ण में से ही आनंद स्वरूप स्वामी जी का बाहर प्रादुर्भाव हुआ है। तो जैसे कोई भी आपके टेम्पल में राधा जी की मूर्तियां भी लगती हैं? हाँ, राधा कृष्ण है ना हमारे यहाँ, मदन मोहन जी का स्वरूप विराजता है, मदन मोहन लाल जी हैं, विठलनाथ जी का स्वरूप है, गोकुल चंद्रमा जी, ये सब, गोकुलनाथ जी, ये सब स्वामी जी साथ में विराजते हैं इनके। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि पुष्टि मार्ग सिर्फ कृष्ण को ही, कृष्ण और राधा में तो भेद मानता ही नहीं है, अभेद हैं, दोनों एक ही स्वरूप है। बिना राधा जी की कृपा से तो कृष्ण को कोई पा ही नहीं सकता, एक कृपा तो राधेश्वरी की चाहिए। बिना राधा की कृपा से कृष्ण को प्राप्त ही नहीं कर सकता कोई भी। मेरा काफी कुछ हुआ आज, आप मेरे पॉडकास्ट में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत